माशाल्लाह आप लोगों को टाइम तो मिल गया है जो कल फर्द जुर्म ऐद हुआ था, लेकिन हमने देखा कि रात भी आप लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। तो आप लोगों का असल मैं ये पूछना चाहूँगा असल जुर्म है क्या? देखिए, हमारा असल जुर्म ये है कि जो मज़लूम तबकात है हम उन्हें अदालतों में रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के लापता अफराद हो, चाहे वो पंजाब के लापता अफराद हो। और बिल्कुल ट्वीट्स भी जो हमने की हुई हैं वो हमारे इजहार राय की आज़ादी है जो कि आइन ने हमें हक दिया हुआ है। और जस्ट बिकॉज इस मुल्क में इस टाइम पर मार्शल लॉ नाफिज हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरी कोशिश नहीं करेंगे जमहूरियत और आइन को बहाल करने के लिए। हाजी साहब, अगर आप लोगों का यही जुर्म है कि आप लोग मजलूम का साथ देते हैं, तो क्या ये अब जुर्म आप लोगों के लिए ये हो गया कि आप ये जुर्म नहीं कर सकते, ये नए काम नहीं कर सकते आप लोग? देखिए, रियासत मुख्तलिफ हीले बहानों से, मुख्तलिफ जबर के तरीक़ों से हमेशा से वॉइस ऑफ डिसेंट को छुपाती रही हैं, दबाती रही हैं। बट एक चीज़ इनको समझने की ज़रूरत है कि हर काम डंडे से नहीं होता। आप जबर से, डंडे से, जेलों से, हवालात से, पर्चों से लोगों को कैद कर सकते हैं, उनकी सोच को, उनकी ज़ुबान को और उनके एक्सप्रेशन को कैद नहीं कर सकते। टू ठीक करें, अपने तौर तरीके ठीक करें, आइन को मानें, कानून को फॉलो करें, लोगों को बंद करने से कुछ नहीं होगा। ईमान साहब ये बताइएगा, ये जो नेक रास्ता आप लोगों ने चुना है जिसे जुर्म कहा जाता है, लेकिन हमने ये देखा है ये मुश्किल रास्ता है, लेकिन इस मुश्किल रास्ते पे चलने वाले भी बहुत कम है। क्यों पाकिस्तान में ये मुश्किल रास्ते पे चलने के लिए लोग तैयार नहीं है या उनमें खौफ ज़्यादा है, क्या वजह है? देखें, ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान की जो एक तारीख रही है, इधर कितनी दफ़ा मार्शल लॉ लगा हुआ है, किस तरह की जो आप कह सकते हैं ऑपरेशन है जिसका सामना लोगों को करना पड़े। तो जो खौफ का माहौल है शायद वो अभी कायम हो, शायद वो कल कायम हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। और इसी तरह का अगर आप जुल्म जारी रखेंगे अपने ही शहरियों के खिलाफ, तो इसका जब आप कह सकते हैं लावा फटेगा या जब लोगों की बर्दाश्त ख़त्म होगी, तो फिर इसका अंजाम इस मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। और हम तो बार बार आपको तारीख का हवाला देकर, जो आपकी अपनी तारीख है इस मुल्क की, उसका हवाला देकर बताते हैं कि आपने जो ईस्ट पाकिस्तान में किया, आज भी आपने उससे कुछ नहीं सीखा और आज भी आप हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। तो अगर जो बंदा बात करते हैं फेडरेशन की इंटेग्रिटी पर, उसके खिलाफ झूठे पर्चे किए जाते हैं, उन्हें एंटी स्टेट कहा जाता है। और जो स्टेट खुद अपने पूरे वसाइल इस बात पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों को अपने से दूर करे और लोगों के दिलों में अपने खिलाफ नफरत बढ़ाए, तो वो खुद काम कर रहा है। अली साहब ये बताइएगा कि आप लोग कटहरे में खड़े हैं, जजेस कटहरे में खड़े हैं, सहाफ़ी खराब है, एहतजाज है, इस सोसाइटी का ये हाल है, लेकिन फिर भी कोई मौसर आवाज़ नहीं उठ रही, क्या वजह है? नहीं जी, मुझे लगता है बहुत मौसर आवाज़ें उठ रही हैं। मुझे लगता है इस मुल्क की कौम बदतरीन हालात के बावजूद, महंगाई और कोई हकूक़ ना होने के बावजूद, पुलिस का, एजेंसियों का जबर बर्दाश्त करने के बावजूद अपने हक़ की आवाज़ उठाते हैं। हमने देखा 26 नवंबर को यहाँ पे जो कारकुन एहतजाज कर रहे थे उन पर गोलियां बरसाई गई सीधा कैपिटल के अंदर। हम कश्मीर में देख रहे हैं लोगों की बातें, हम बलूचिस्तान के BYC के लीडरान की उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उन्होंने 73 दिनों का यहाँ पे धरना दिया और पुरअमन तौर पे अपने मुतालबात सामने रखे। तो मेरा ख्याल से लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, लोग करते हैं। जबर इतना ज़्यादा है इस वक्त, बदतरीन मार्शल लॉ से भी ज़्यादा बुरा हाल है कि जो बात करेगा उसको अंदर डाल देंगे, गायब कर देंगे, टॉर्चर कर देंगे, कत्ल कर देंगे। उसके बावजूद लोग आवाज़ उठती है। और जो लोग नहीं उठा सकते, डरते हैं, वो जिस दिन लावा फटेगा, इस मुल्क में नेपाल या बांग्लादेश वाला हाल होगा, तो शान इस मुल्क का और फेडरेशन का और हम लोगों का होगा। ईमान साहब हमने ये देखा माजी में जिसके खिलाफ एक इफ्तिखार चौधरी को हटाया गया, तो वकला की बहुत बड़ी तारीख चली थी। तो उस वक्त से जैसे हज साहब कह रहे हैं कि हालात तो अब भी बहुत ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन वो इत्तेहाद क्यों नहीं? देखिए, मेरी नज़र में इत्तेहाद एक एक्सटेंट तक है। अभी आपको पता है गोल में इस कॉन्फ्रेंस भी इस्लामाबाद में हुई, उसके बाद लाहौर में वकला ने एक कन्वेंशन का भी ऐलान किया हुआ है। इसी तरह कराची में जो कराची बार की रेजिस्टेंस है उससे मैं सलाम पेश करती हूँ कि इन तमाम मुश्किल हालात में भी वो रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक जो मसला समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आज़म नज़ीर तारर साहब, एहसन गून साहब ने जो एक बहुत गंदा रोल प्ले किया है बार्स को तोड़ने में, वकला को ख़रीदने में, ईंटों और बजरी की कीमत लगाकर अपने ज़मीर बेचने पर मजबूर किया है। तो ये जो प्रैक्टिस है इसे हमें कंडेम करना चाहिए। और जो वो सपोर्ट करते हैं या जो अपने कैंडिडेट्स इस तरह फील करते हैं जो हुकूमत की तरफ से या सरकार की तरफ से कैंडिडेट हैं, उन्हें हम वोट नहीं देंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारी बार्स रिहा हो इस्लामाबाद की हद। आखिर में ये बता दीजिएगा, आज तो टाइम मिल गया है, क्या गिरफ्तारी का खदशा अभी भी बाकी है और आप लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, उसके लिए तैयार हैं? देखिए, अगर गिरफ्तार कोई करना चाहते हैं तो हम उन्हें रोक तो नहीं सकते और हम कानून और आइन को मानने वाले हैं। हमें गिरफ्तारी से कोई मसला नहीं है। इनफैक्ट हमें थोड़े दिनों की शायद छुट्टी भी मिल जाए तो कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। लेकिन
ہماری گرفتاری کر کے ریاست پیغام لوگوں کو کیا دے گی، یہ ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ پرامن شہریوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ جو بندوق کی جگہ آواز اٹھائے گا اس سے آپ کچھ لیں گے، اور جو بندوق اٹھائے گا اس سے آپ لڑ نہیں سکتے. یہ بہت خطرناک پیغام ہے. آپ کا تو یہ جرم ہے، آپ ٹویٹ کو ریٹویٹ کرتے ہیں، ٹویٹ آپ یہ جرم کرتے رہیں گے. دیکھیں جی، میں آئی کنسیڈر مائی سیلف میرلی اے فٹ سولجر ان دس اسٹرگل، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمان جو رول پلے کر رہی ہیں، جو کام کر رہی ہیں، وہ جس طرح باقی سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے، وہ میرے لیے بھی مشعل راہ ہے. ان سے بہت ہمت ملتی ہے، بہت انسپریشن ملتی ہے، اور میرا خیال سے خاموشی ایک جرم ہے. آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم اور جبر ہوتے ہوئے دیکھ کے خاموش نہیں رہ سکتے. آپ کو آپ کا مذہب اور آپ کا دین حکم دیتا ہے کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکیں، اور آپ کا ایمان کا آخری درجہ ہوگا کہ آپ اس کو دل میں برا جانیں. تو ہم پہلے درجے پہ رہنا چاہتے ہیں اور پہلے درجے پہ کام کرتے رہیں گے. جس نے اپنا تیر آزمانا ہے وہ آزمائے، ہم جگر آزمائیں گے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، اور آپ کے ساتھ تھینک یو ویری مچ. بس اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آپ ایک گل ہے کہ اسلام میں ڈونٹ میک یور مائنڈ. He has made up his mind. نہیں, but let's hope for the best. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ یہ مت سمجھیں آپ دونوں کو اکٹھا رکھا جائے گا.